हेलो फ्रेंड्स, चेस लर्न करने का इजी तरीका में आपका स्वागत है। ये वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं बिशप गेम। तो सबसे पहले हम बिशप की मूवमेंट लर्न करते हैं। तो एक पोजीशन लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो ये है पोजीशन और यहाँ पे वाइट के दो बिशप लगे हुए हैं। एक बिशप है वो वाइट स्क्वायर में है, तो दूसरा जो बिशप है वो ग्रीन स्क्वायर में है। तो दोनों में डिफरेंट है, ध्यान से देखना। तो ये जो बिशप की मूवमेंट है वो डायगनली होती है और डायगनली दो लाइन होती है। तो यहाँ पे आपको बिशप की मूवमेंट याद रखने के लिए क्रॉस याद रखना है। बिशप जो है वो क्रॉस में चलता है। तो अब देखते हैं बिशप जो है वो कितनी मूव चल सकता है। तो यहाँ पे ये जो बिशप है वो जितनी चाहे उतनी मूव कर सकता है, पर उसे डायगनली चलना है। तो देखो यहाँ पे ये जो बिशप है ना, वो हम डायगनली 1 स्टेप कर सकते हैं, 2 स्टेप कर सकते हैं, 3 स्टेप कर सकते हैं, वापस आ जाते हैं। तो डायगनली हम यहाँ पे 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। वैसे ही सेम हम डायगनली ये लाइन में भी 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, और इस साइड 1 2 3 4 जितने भी स्टेप आपको लेने हैं। बट आपको यहाँ पे बिशप को डायगनली प्ले करना है। तो यहाँ पे दो बिशप है। एक बिशप जो है वो वाइट स्क्वायर में है और दूसरा जो बिशप है वो ग्रीन स्क्वायर में है। तो दोनों में डिफरेंट ये है कि वाइट का जो बिशप है वो वाइट स्क्वायर में चलेगा और ये जो ग्रीन स्क्वायर में जो बिशप है वो ग्रीन स्क्वायर में चलेगा। तो ये जो बिशप है वो यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, वाइट वाइट स्क्वायर में, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। और ये जो दूसरा बिशप है वो यहाँ पे चल सकता है, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन बॉक्स में वो चल सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ऐसे दोनों बिशप में डिफरेंट है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। जो व्हाइट स्क्वायर में है वो व्हाइट में चलेगा और जो ग्रीन स्क्वायर में है वो ग्रीन में चलेगा। तो व्हाइट वाला जो बिशप है वो ग्रीन में नहीं जा सकता है और ग्रीन वाला जो बिशप है वो व्हाइट में नहीं जा सकता है। तो अब हम देखने वाला है कैप्चर विद द बिशप, यानी कि बिशप है वो किल कैसे करेगा। तो यहाँ पे एक और पोजीशन लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो ये है पोजीशन और बिशप जैसे चलता है वैसे ही वो किल करता है। तो बिशप जो है वो डायगनली चलता है तो वो डायगनली किल करता है। तो देखो यहाँ पे हम डायगनली पॉन को किल कर सकते हैं, हम डायगनली बिशप को किल कर सकते हैं, हम डायगनली दूसरे पॉन को किल कर सकते हैं और हम डायगनली रुक को भी किल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो हम जिसके पॉइंट ज़्यादा होंगे उसको हम मारने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो पॉन है उसका 1 पॉइंट होता है और ये जो बिशप है उसके 3 पॉइंट्स होते हैं और यहाँ पे ये जो रूक है उसके 5 पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम बिशप कैप्चर रूक करने वाले हैं। तो अब हम खेलने वाले हैं बिशप गेम। तो मैं पोजीशन लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो ये है पोजीशन और यहाँ पे पॉन और बिशप अरेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे हम बिशप पॉन गेम खेलने वाले हैं। तो ये जो गेम हमें विन करनी है तो अपोनेंट के ऑल पीस हमें कैप्चर करने पड़ेंगे, या तो हमारा कोई एक पॉन पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बिशप को निकालने वाले हैं, क्योंकि बिशप जो है वो पॉन से पावरफुल होता है। पॉन का पॉइंट 1 होता है और बिशप के पॉइंट 3 होते हैं। तो जितने पॉन पॉन से किल कर सकते हैं उससे कई ज़्यादा पॉन बिशप से कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे बिशप को चलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। देखो आगे पॉन है तो हम यहाँ पे बिशप को निकाल ही नहीं सकते, दूसरी साइड भी पॉन है तो हम यहाँ पे बिशप को निकाल ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हमें किसी एक पॉन को चलना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बिशप को बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक प्लान है। हम यहाँ पे ये जो ब्लैक का पॉन है उसको हम बिशप से किल करने जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा ये जो बिशप है उसको उसके सामने खेलेंगे, उसके बाद नेक्स्ट मूव हम उसको मार देंगे। बट यहाँ पे फर्स्ट मूव हमें पॉन को चलना पड़ेगा, उसके बाद ही बिशप जो है वो एक्टिव होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमारा बिशप ब्लॉक है। तो सबसे पहले हम खेलते हैं पॉन को। अब बारी है उसकी। तो यहाँ पे उसने खेला पॉन 2 स्टेप, फिर हमने खेला यहाँ पे बिशप, फिर उसने खेला पॉन को 1 स्टेप। तो हम यहाँ पे उसके पॉन को कैप्चर करेंगे। फिर उसने खेला पॉन को, तो हम यहाँ पे फिर से देखो हम डायगनली पॉन को किल कर सकते हैं। तो किया कैप्चर, यानी कि बिशप के सामने जो है उसको हम मार सकते हैं। अब बारी है उसकी। तो यहाँ पे उसने खेला बिशप, तो अब हम चलने वाले हैं पॉन को। तो देखो यहाँ पे हमने डेंजर में चलाया है, वो हमारा पॉन मार सकता है।
बट यहाँ पे हमारे पास पॉन का प्रोटेक्शन है, तो हम ये चाल चल सकते हैं। तो यहाँ पे उसने खेला पॉन से पॉन किल किया, तो हमारी बारी है, हमने भी पॉन से पॉन किल किया। तो ऐसे सोच समझ के करना है हमें, ये बिशप और पॉन को एक साथ परफॉर्म करना है। तो कभी बिशप को भी चलना पड़ेगा, कभी पॉन को भी चलना पड़ेगा, तो सब कुछ एक साथ सोच समझ के हमें करना है। तो फिर उसकी बारी है, तो उसने यहाँ पे खेला बिशप को। तो देखो उसका जो बिशप है वो हमारे पॉन को किल करने आ रहा है, तो यहाँ पे हम पॉन को चला लेते हैं। तो देखो हमारा पॉन जो है वो सेव हो गया। अब बारी है उसकी, फिर उसने खेला बिशप। तो देखो वो फिर से ये पॉन को कैप्चर करने आ रहा है, बट यहाँ पे हमारे पास दो सपोर्ट है, तो हमें यहाँ पे इस पॉन को चलने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे खेलने वाले हैं पॉन को दो स्टेप। तो देखो हमने यहाँ पे बिशप को अटैक कर दिया। तो देखो यहाँ पे बिशप जो है वो हमें मार सकता है, बट यहाँ पे हमारे पास बिशप का सपोर्ट है, तो हमारा ये जो पॉन है वो फ्री में नहीं मरने वाला है। तो यहाँ पे ब्लैक की बारी है और ब्लैक प्लेयर ने मारा बिशप को, तो हम भी मारेंगे बिशप से बिशप को। अब बारी है उसकी, उसने खेला पॉन को। तो देखो हमारा पॉन किल होने वाला है, तो यहाँ पे हम पॉन से पॉन को मारने वाले हैं। बाद में वो बिशप से पॉन को मार सकता है। फिर बारी है हमारी, तो हम यहाँ पे ये पॉन को कैप्चर करने जाएंगे, क्योंकि हमारे पास वाइट बिशप है और हम यहाँ पे बिशप को खेल के नेक्स्ट मूव पॉन को मारने वाला है। तो हम बिशप को खेलते हैं C8 पे। फिर बारी है उसकी, उसने खेला बिशप से पॉन को। तो देखो यहाँ पे दो जगह पे फाइट हो रही है, हम यहाँ पे बिशप से पॉन को मार सकते हैं और यहाँ पे बिशप से बिशप को मार सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट मूव है बिशप से बिशप को मारना है। अगर हम यहाँ पे बिशप से पॉन को मारते हैं तो यहाँ पे सामने वाला जो प्लेयर है वो हमारा बिशप मार देगा, तो आपके ज्यादा पॉइंट्स किल ना हो जाए उसका आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बिशप से बिशप कैप्चर करेंगे। तो बारी है अब ब्लैक की, तो ब्लैक ने खेला है यहाँ पे पॉन। तो अब हम यहाँ पे खेलने वाले हैं बिशप कैप्चर पॉन। फिर बारी है उसकी, फिर उसने खेला पॉन। तो अब हम यहाँ पे खेलने वाले हैं बिशप कैप्चर पॉन। फिर उसने खेला पॉन। तो अब हम ब्लैक बिशप यूज करेंगे। तो ब्लैक बिशप को खेला F4 में। देखो हम यहाँ पे ब्लैक बिशप से ब्लैक पॉन को मारने जाने वाले हैं। तो यहाँ पे व्हाइट स्क्वायर में जो पॉन पड़ा है उसको व्हाइट बिशप से मारना है और ब्लैक स्क्वायर में जो पॉन पड़ा है उसको ब्लैक बिशप से मारना है। तो यहाँ पे ब्लैक प्लेयर ने खेला पॉन। तो अब हम यहाँ पे खेलने वाले हैं बिशप कैप्चर पॉन। तो यहाँ पे उसने पॉन से पॉन को मारा। तो देखो अब उसका जो पॉन है वो यहाँ पे पास होने वाला है और क्वीन बनाने वाला है। तो हम यहाँ पे खेलने वाले हैं बिशप को E4 में, यानी कि हम यहाँ पे उसका वेट कर रहे हैं, तुम पॉन चलाओ क्वीन बनाओ और फिर हम आपकी क्वीन मार देते हैं। तो यहाँ पे उसने खेला पॉन और यहाँ पे प्रमोट की क्वीन, और यहाँ पे हम बिशप से क्वीन को मार सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्लैक प्लेयर के सारे पीसेस मार दिए हैं। तो यहाँ पे व्हाइट प्लेयर विन है और ब्लैक प्लेयर लॉस है। तो ये होता है बिशप पॉन गेम। तो अब हम खेलने वाले हैं रूक बिशप पॉन गेम, यानी कि अभी तक हमने पॉन गेम लर्न की है, रूक गेम लर्न की है, बिशप गेम लर्न की है। तो अब हम ये तीनों के तीनों पीसेस को एक साथ एक गेम में इकट्ठे करेंगे और तीनों को एक साथ परफॉर्म करने वाले हैं। तो चलते हैं पोजीशन पे। तो ये है पोजीशन। तो देखो यहाँ पे हमने दो रूक लगाया है, दो बिशप लगाया है और 8 पॉन लगाया है। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं रूक बिशप पॉन गेम। तो देखो यहाँ पे पॉन बिशप और रूक 3 पीस है, तो हमें कंफ्यूजन होती है कि सबसे पहले हम किसको निकालें, किसका यूज करें। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बिशप का यूज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बिशप को निकालेंगे। तो यहाँ पे बिशप जो है वो स्टार्टिंग में ब्लॉक है, तो यहाँ पे उतने पॉन चलाने हैं जहां से हम बिशप को निकाल सके। तो देखो हम यहाँ पे बिशप को निकाल सकते हैं, तो हम ये पॉन चल सकते हैं, फिर हम बिशप को यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये पॉन चल सकते हैं, और यहाँ पे ये जो बिशप है तो वहां से ये दो पॉन भी आप चल सकते हो। तो यहाँ पे उतने ही पॉन चलाने हैं जहां से आपका पीस एक्टिव होता है, सारे के सारे पॉन चलाने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे ये जो रूक है, रूक को लास्ट में निकालना है। और यहाँ पे अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि सबसे पहले हम रूक को निकालते हैं, क्योंकि रूक जो है वो पावरफुल है और रूक से हम सबको किल कर देंगे, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका स्ट्रॉन्ग पीस स्टार्टिंग में किल हो जाए। तो देखो अगर हम यहाँ पे प्लानिंग करते हैं कि रूक को स्ट्रेट चलते हैं और उसके बाद स्लीपिंग में चलते हैं, उसके बाद स्ट्रेट जाके इसको मार देते हैं, अगर हम ये प्लानिंग करते हैं तो देखो आगे गेम में क्या होने वाला है। हमने चला यहाँ पे पॉन को 2 स्टेप, फिर बारी है उसकी,
तो उसने यहाँ पे मिडल में खेला पॉन को D5, फिर हमने खेला यहाँ पे रुक को। तो देखो यहाँ पे उसका जो बिशप है वो एक्टिव हो गया है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, बिशप से आपके रुक को मार देगा। फिर आप क्या करोगे, आप पॉन से उसके बिशप को मारोगे। तो यहाँ पे आपके कितने पॉइंट्स गए, 5 पॉइंट्स, और अपोनेंट के कितने पॉइंट्स गए, 3। तो यहाँ पे आपका लॉस होता है। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग में रुक नहीं निकालना चाहिए। तो शुरुआत में हम माइनर पीसेस यूज करेंगे और जितने पॉन की जरूरत है उतने पॉन को ही हम चलाएंगे। तो वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम टारगेट करते हैं इस पॉन को, तो हम यहाँ पे बिशप को निकालेंगे और ये पॉन को मारने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम खेलते हैं पॉन को 2 स्टेप, और बारी है उसकी। तो यहाँ पे उसने भी खेला 2 स्टेप, और हमने यहाँ पे नेक्स्ट खेला बिशप, और यहाँ पे उसका जो पॉन है वो मरने वाला है। फिर उसने यहाँ पे खेला ये पॉन को। तो देखो अब हम यहाँ पे इस पॉन को मारने वाले हैं। तो बारी है उसकी। तो फिर उसने खेला यहाँ पे बिशप। तो देखो यहाँ पे वो हमारा पॉन कैप्चर करने आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पॉन को प्रोटेक्ट करने के 2 रास्ते हैं। हम पॉन को चल सकते हैं या तो फिर रुक से उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो जब वो हमारा पॉन किल करेगा तो हम भी उसके बिशप को किल कर देंगे। तो यहाँ पे हम खेलते हैं पॉन को, फिर बारी है उसकी। तो उसने खेला पॉन को। तो अब हम खेलने वाले हैं ये पॉन को, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने बिशप को एक्टिव किया क्योंकि बिशप के सामने एक पॉन है। तो फिर उसने खेला ये पॉन को। तो अब हम ये पॉन को मारने वाले हैं। तो फिर बारी है उसकी। तो उसने खेला ये पॉन को। तो देखो हम ये पॉन को मार सकते हैं, बट यहाँ पे सोच समझ के खेलना है। उसके पीछे यहाँ पे रुक है। अगर हमने बिशप से पॉन को मारा तो हमारा बिशप किल हो जाएगा, हमारे 3 पॉइंट्स लॉस हो जाएंगे, और उसका क्या जाएगा, तो सिर्फ एक पॉन। तो ऐसे सोच समझ के खेलना है, आपका पीस जो है वो लॉस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम रुक को ही अटैक कर देते हैं। तो नेक्स्ट मूव हम उसके रुक को मारने वाले हैं। तो यहाँ पे उसने खेला रुक को। तो देखो यहाँ पे हमारे दोनों के दोनों बिशप मरने वाले हैं। तो अब हम खेलने वाले हैं बिशप को। तो देखो यहाँ पे हमने उसके रुक को अटैक किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक बिशप जो है वो मरने वाला है। तो हमारा बिशप जब मरेगा तो बदले में हम उसके रुक को लेने वाले हैं। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, जब आपका कोई किल करने वाला हो तो आपको बदले में कुछ न कुछ तो मारना ही है, आपका लॉस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे उसने रुक से बिशप को मारा, तो हम बिशप से यहाँ पे रुक को मारते हैं। तो फिर अब ब्लैक की बारी है, और ब्लैक प्लेयर ने यहाँ पे खेला पॉन को। तो अब देखो हम ये बिशप को टारगेट करते हैं, तो हम यहाँ पे पॉन से उसको अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी ये हम नहीं चल सकते, अगर हम ये चलेंगे तो यहाँ पे वो बिशप जो है वो हमारे पॉन को मार देगा। तो सबसे पहले हम ये पॉन को चलेंगे, फिर बारी है उसकी। तो उसने खेला ये पॉन। तो अब हम चलने वाले हैं पॉन को 2 स्टेप। तो देखो यहाँ पे अगर वो हमारा पॉन मारता है तो हम उसके बिशप को मार देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पॉन है वो सेफ है। तो यहाँ पे उसने खेला पॉन को। तो यहाँ पे अब हम मारने वाले हैं उसके बिशप को। तो फिर उसने यहाँ पे खेला पॉन को। तो देखो यहाँ पे हम उसके पॉन को मार सकते हैं, और हमने कुछ नहीं किया तो वो हमारे पॉन को मार सकता है। और यहाँ पे देखो हमारा जो ये रूक है वो पॉन से मरने वाला है और उसकी क्वीन प्रमोट होने वाली है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे स्ट्रॉन्ग पीस को प्रोटेक्ट करना है। तो हम रूक खेलेंगे G1 में। तो देखो अब यहाँ पे उसने हमारे पॉन को मारा, तो हम भी उसके पॉन को मारते हैं। तो अब बारी है ब्लैक की, और ब्लैक प्लेयर ने यहाँ पे खेला रुक से पॉन को मार दिया। तो यहाँ पे सही चाल है, रुक को G3 में खेलेंगे, वो भी विद सपोर्ट। अगर उसने हमारा रुक कैप्चर कर दिया तो हम पॉन से उसके रुक को मार देंगे। तो यहाँ पे हम खेल रहे हैं रुक G3। तो देखो अगर उसने यहाँ पे कुछ और खेला तो हम यहाँ पे उसके रुक को मार देंगे। तो यहाँ पे वो मार रहा है हमारा रुक, तो हमारे पास पॉन का सपोर्ट था तो हम भी मार रहे हैं उसके रुक को। तो अब बारी है उसकी। तो उसने यहाँ पे खेला बिशप। तो देखो यहाँ पे उसके जो पॉन है वो डार्क में है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बिशप है वो लाइट स्क्वायर वाला है। तो ये जो लाइट स्क्वायर वाला जो बिशप है वो लाइट में ही चल सकता है, वो ये सारे पॉन को मारने नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे हम रुक को निकालने वाले हैं। तो रुक को चलेंगे हम B1 में, फिर बारी है उसकी। तो उसने खेला यहाँ पे बिशप को। तो देखो बिशप इसको मार सकता है, बट यहाँ पे पॉन का सपोर्ट है, अगर वो हमारा पॉन मारता है तो हम उसके बिशप को मारने वाले, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो प्लान है वो कंटिन्यू करते हैं। तो रुक को हम खेलने वाले हैं B7। तो बारी है उसकी। उसने मारा बिशप से पॉन को। तो अब हम पॉन से बिशप को मारेंगे,
फिर बारी है उसकी, तो उसने खेला पॉन को 2 स्टेप, तो अब हम रुक से पॉन को मारेंगे, रुक कैप्चर पॉन। फिर उसने चलाया पॉन, तो अब हम चलते हैं ये पॉन के पीछे, तो उसने चलाया ये पॉन। तो देखो यहाँ पे पॉन से पॉन किल हो रहा है, तो हम मारते हैं पॉन से पॉन। फिर उसने चलाया ये पॉन, तो अब हम चलते हैं पॉन से पॉन किल करते हैं। फिर उसने चलाया ये पॉन, तो ये जो पॉन है उसको हम बिशप से किल करते हैं, तो बिशप को चलाते हैं बिशप C6। फिर उसने चलाया पॉन को, तो अब हम करने वाले हैं बिशप से पॉन को कैप्चर। फिर उसने चलाया पॉन को, और यहाँ पे उसका जो पॉन है वो पास होने वाला है, तो अभी हमें यहाँ पे पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम उसके पीछे रखने वाले हैं रुक, और यहाँ पे वो पॉन पास कर रहा है और क्वीन प्रमोट कर रहा है, बट यहाँ पे हम उसकी क्वीन को मार देंगे। तो यहाँ पे ब्लैक प्लेयर के ऑल कैप्चर हो गए हैं, तो यहाँ पे व्हाइट प्लेयर जो है वो विन है और ब्लैक प्लेयर लॉस है। तो ये होता है रुक बिशप पॉन गेम। तो आपको ऐसे रुक बिशप पॉन की प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया पॉन गेम, फिर सिखाया रुक पॉन गेम, फिर सिखाया बिशप पॉन गेम, और अब रुक बिशप और पॉन गेम। तो आपको ये सब गेम की प्रैक्टिस करनी है, और आपको रुक बिशप और पॉन की मूवमेंट अच्छे से समझ लेनी है। तो ये जो रुक बिशप पॉन गेम है वो पीस की मूवमेंट लर्न करने के लिए है। सच तो ये है कि विदाउट किंग गेम होती ही नहीं है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी गेम आपको खेलनी है और पीस की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अगले वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ नेक्स्ट पीस। तो अभी मैं वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू।